हेलो एवरीवन भाई, कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया होंगे। तो पॉइंट ये है कि आपके वन ऑफ द बेस्ट सीरीज आपकी चल रही है, आप बढ़िया से पेपर देते जा रहे हैं। तो ये 2025 के सीएचएसएल के पेपर में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस आए, जिसमें आपके मेंसुरेशन के भी क्वेश्चंस हैं और आपके किससे क्वेश्चन है प्लेसमेंट पिरामिड के। तो अब देखते हैं इन क्वेश्चंस को, है ना। और ये बड़ी शानदार क्वेश्चन है, तो आइए जरा देखते हैं, इनका कलेक्शन आप बना लेंगे तो आप बढ़िया से कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं, और अगर आप हैं बार बार तो लाइक मारिए इसको, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो ये आपके सामने, ठीक है ना। क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगुलर पैलो पाइप हैज इज बेस डायगोनल इक्वल टू 17 सेंटीमीटर और हाइट 15 सेंटीमीटर इफ द एरिया ऑफ इस बेस इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पैलो पाइप। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा पैलो पाइप होता क्या है। तो बेसिकली अगर मैं इसको ऐसे टाइप से बना दूं, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा पैलो पाइप का मतलब जो इसका बेस होगा वो बेसिकली पैलोग्राम होगा, इस टाइप से ना। ये आपका पैलो पाइप हो गया, ठीक है। अब इसने बोल रखा है बेस डायगोनल। तो बेस की अगर हम बात करते हैं तो बेस में होगा लेंथ और ब्रेथ। तो जो डायगोनल बनेगा वो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डायगोनल का स्क्वायर, तो डायगोनल का स्क्वायर है 17 का स्क्वायर, है ना। इसकी हाइट दे रखी है, तो हाइट तो है ही जो भी है 15, है ना। एच तो दे रखी है, ये वाली 15 मान लेते हैं। और इसका बेस एरिया दे रखा है, बेस एरिया में क्या आएगा एल इंटू बी, और एल इंटू बी की वैल्यू देखो दे रखी है 120। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होता है, 2 LB BH और HL। आपको ये निकालना है TSA, है ना। अब गौर से समझना है इसको करना कैसे है। ओके, सबसे पहले एच तो है आपके पास, आपको एल और बी चाहिए, और उनके लिए आपको इन कंडीशंस का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो एक बार बताइए, आपको ये पता है एल प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। वो फॉर्मूला होता है एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के 2AB, या 2LB आएगा यहाँ पर। तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर 17 का स्क्वायर, और 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, और ये हो जाएगा 120 का डबल 240। आप इसे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 529। तो इससे आपके पास एल प्लस बी आ जाएगा, और एल प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30। दूसरे केस में आप एल माइनस बी का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, वही भी यही आता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एल। इसकी वैल्यू फिर से वही 17 का स्क्वायर 289, और इसमें से इस बार माइनस हो जाएगा 240, तो ये आ जाएगा 49। 49 तो एल प्लस बी आ जाएगा आपका 7। क्या ये बात क्लियर है? अब आपके पास दो चीजों का सम आ गया, दो चीजों का डिफरेंस, तो एल आ जाएगा आपका 15। 15 कैसे आएगा, इन दोनों को जोड़ के बटे दो। और बी कैसे आएगा, इनका डिफरेंस बाई 2, तो आ जाएगा 8। अब एल बी है, बी बी है, और एच एरी, तो आप लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला 2LB BH वाला। तो 2LB मतलब 15 × 8 तो 120, BH तो 8 × 15 120, प्लस HL तो 15 × 15 225। तो ये 240 हो गया, 240 और 200 बेसिकली हो गए आपके 440 और 465। तो 2 × 465 इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 930। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 930। दैट विल बी द राइट वैल्यू, राइट। तो ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जो आपको समझना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो ये रिपीट होता है, तो आपको इस तरीके से इसको डील करना है। चले भाई आगे, आओ आगे बढ़ते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। देखो, इसने बोला एक रेगुलर राइट पिरामिड है जिसका स्क्वायर बेस है जिसकी साइड है 16। देखो इसे समझो, इसका ये बेस हो गया और इसकी साइड हो गई 16। पिरामिड जो होता है वो इस तरीके का होता है, ऐसे उसमें ऊपर चौंच होती है, राइट। तो इस तरीके का हो गया ये पिरामिड, ओके। और इसकी हाइट है 30। जो हाइट होती है ना वो मिड से होती है, तो यहाँ पे मिड होगा और ये आपकी हाइट हो जाएगी। तो ये आपको 30 दे रखी है ना। अच्छा, ये हाइट है, इसकी खासियत है मिड में जाती है। तो अगर मैं कह रहा हूँ ये 16 है, तो ये कितनी होगी 8, और स्लैंट आपकी यहाँ पे आएगी, राइट। तो ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ट्राइंगल ऐसे दिख रहा होगा, राइट एंगल, जिसमें ये 30 है, ये 8 है, और ये वो स्लैंट हाइट है जिसकी बात चल रही है। तो पूछ रहा है स्लैंट हाइट और सरफेस एरिया बताओ। तो पहले स्लैंट हाइट की बात कर लेते हैं। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, एल स्क्वायर
पाइथागोरस 30 का स्क्वायर क्या होता है 900 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो एल की जो वैल्यू आ गई वो अंडर रूट 964 आ गई। तो 964 को आपको ब्रेक करना, मतलब ये पता करना पड़ेगा वो किसका स्क्वायर होने वाला है। तो आप इसे जोड़े बनाते हैं। आप कितनी 3 से 3 बार करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर आपका पूरा 64 आ जाएगा। फिर आप 3 का डबल करेंगे 6, और अब यहाँ पर 1 टाइम करेंगे तो ये 61 आ गया। तो बेसिकली 31 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू, और 31 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, राइट। तो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। ओके, अगर एल आ चुकी है, मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि एल आपने निकाली 31.05, और आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी समझ लीजिए जब बात चल रही है तो। टोटल सरफेस एरिया होता है पैरामीटर ऑफ बेस, या सॉरी, बेसिकली हाफ पैरामीटर ऑफ बेस इनटू स्लेंट हाइट। क्या? स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट आपने क्या निकाली अभी 31.5, और प्लस एरिया ऑफ बेस जो कि 16 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर आप इसे सॉल्यूशन कर लेंगे तो ये भी आ जाएगा, राइट। तो ये मुद्दा है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हो गया जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है, राइट। कर लेंगे, शानदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको देखिएगा, पढ़ो। ये सारे बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी जिसमें आपको मैं टॉप क्लास क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना, जिसमें आपको समझना है, और इनको अच्छे से आप अगर रख लेते हैं बढ़िया से तो आपका काम बन सकता है, राइट। बाकी फाइल वगैरह सब टेलीग्राम ग्रुप पे मिलती है आपको, वो आप लिंक ज्वाइन कर लीजिए, इसके नीचे दिया गया है। बाकी समझिए बात को। देखिए, a regular right pyramid with the equilateral triangle base of side 18 centimeters is completely submerged in a cylindrical tank of 10 centimeter radius। ऐसे समझिए एक आपका सिलेंडर है ना, इस टाइप से। क्लियर? आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड। इनिशियली फिल्ड विद वाटर हाइट, तो वो यहां तक भरा हुआ है मान लेते हैं, है ना। कितनी हाइट तक भरा हुआ है बताइए? 25 सेंटीमीटर की हाइट तक भरा हुआ है, और आपने इसमें एक पिरामिड डाल दिया जिसका बेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पिरामिड आप डालेंगे तो वो इस टाइप से दिखेगा आपको, ना, ऐसे पिरामिड हो जाए। पिरामिड है क्या? ओके ओके, रुको रुको रुको, पिरामिड है ये तो, पिरामिड है ना, हाँ पिरामिड है। पिरामिड है तो ऐसा दिखेगा आपको, ओके, ठीक है। जिसकी साइड है 18, तो इसकी साइड होगी 18, और इसकी हाइट मुझे निकालनी है जो बीच से कहीं से आएगी, ठीक है ना। हम्म, ठीक है। द पिरामिड एपेक्स जस्ट टच द बॉटम ऑफ द टैंक गिवन दैट द वाटर लेवल ऑफ द टैंक राइजेस। अब वाटर लेवल यहाँ से बढ़ के 28 पे पहुंच गया, तो कितना बढ़ गया 3 सेंटीमीटर। तो इसके गिरने से केवल ये वाली वैल्यू बढ़ी है ना, तो आपको इसी के बेसिकली किससे लेना देना है, वॉल्यूम से, और इसका रेडियस कितना है 10। सब कुछ डेटा मिल चुका है, ओके। अब मुझे बताइए कि आपने इसको इसमें फेंका तभी तो वाटर लेवल बढ़ा, नहीं तो कभी बढ़ता ही नहीं। तो बेसिकली पिरामिड का वॉल्यूम, पिरामिड का वॉल्यूम बराबर होगा ये जो वॉल्यूम ऑफ राइज वाटर से, राइट। अब बात करते हैं पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है। पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस, और एरिया में बन रहा है इसका इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो √3/4 ए स्क्वायर, मतलब 18 × 18। एच आपकी पता ही है, आपको इसकी एच निकालनी है, इज इक्वल टू, और वो इसका सर एरिया क्या होता है सिलेंडर का, πr²। तो पाई मतलब 22/7, r² × 10 × 10, और एच इसकी आपको ये लेनी पड़ेगी 3। अब इसका सॉल्यूशन होना है और आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। 3 से 6 बार, 2 से 2 बार, ओ सॉरी 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 3 से 3 कट जाएगा। और कुछ तो नहीं होगा शायद, या 2 से काट सकते हैं, 2 नाम 18, 2 से 11, बस और कुछ नहीं होगा। तो ये आपका आ गया हाँ ठीक है, नीचे की 2 भी बैठा हुआ है, ठीक है। तो आ गया 9√3h, और 2 की मल्टीप्लाई इधर कर सकते हैं तो वही 2200/7। तो यहाँ से आप h की जो फाइनल वैल्यू देखने को मिलेगी वो मिलेगी 2200/63√3। अब आप
√3 की वैल्यू 1.7 ले सकते हैं, वैसे तो 1.732 होती है, तो 7×21 43 है ना, और ये आपका 3×6 है, तो 1071 पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। तो आपको बेसिकली 2200 को आपको 107.1 से डिवाइड करना है, पॉइंट हटा के ऊपर जीरो लगा लेते हैं, तो आपको 22,000 को किससे डिवाइड करना है, 1071, तो दो बार चला जाएगा, दो एकम दो, दो सत्तर 14, हाँ ये चला जाएगा, माइनस कर लेते हैं, ये आपका 58 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 58, फिर जीरो लगा लेते हैं, यहाँ भी जीरो लग जाएगी पॉइंट, तो 20 पॉइंट से आंसर कौन सा होने शुरू होने वाला है, तो बहुत ही शानदार सवाल है भाई, है ना। तो ये पेपर में रिपीट हो सकता है एनीवेयर, ठीक है, कैलकुलेशन आपको शायद समझ में आ रही है, क्लियर, तो ये वाला बात है, ठीक है। तो चलिए आप इनको समझिए, क्वेश्चंस को, बात को जानिए, ठीक है ना, बाकी बेस्ट बेस्ट चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी, होता रहेगा काम, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, राइट।